वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन जिसका नाम है आस्क मी एनीथिंग, जहाँ की आपकी क्वेरीज मेरे तक आती हैं और मैं उनको आंसर करता हूँ अपने अनुभव से। दोस्तों, आज जो मेरे पास क्वेरी आई है वो बहुत ही शानदार क्वेरी आई है, जहाँ पर आप में से किसी ने पूछा है कि सर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा और क्या सीएफए राइट चॉइस है। तो दोस्तों, मर्जर्स और एक्विजिशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है फाइनेंस के अंदर। और आज तो दोस्तों ना केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के डिविजन्स होते हैं, पर इवन नए एज स्टार्टअप्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का अलग से डिवीजन होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जोमेटो ने भी रिसेंटली ब्लिंकिट को अक्वायर किया है। फ्लिपकार्ट में बात चल रही थी जेप्टो को अक्वायर करने की। आपने देखा होगा ओयो रूम्स जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसने बहुत सारे जो है एक्विजिशंस किए हैं, जैसे वेडिंग्स डॉट इन को उसने अक्वायर किया था, रोड लेस ट्रेवल्ड को अक्वायर किया था, यूरोप में उन्होंने वेकेशन होम्स को अक्वायर किया था। तो ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स भी जो है आज एमएनए का उनके अंदर एक डिवीजन होता है, जहां पर कि वो जो न्यू एज कंपनीज होती हैं उनको अक्वायर करके क्विकली इनऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। क्योंकि आज के दौर में बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, बिल्ड वर्सेस बाय। या तो खुद बिजनेस खड़ा कर लो, या जिस बिजनेस में जाना चाहते हो उसको बाय कर लो। हमने फेसबुक के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां फेसबुक ने जो है दुनिया भर की कंपनीज को अक्वायर किया है, मर्ज किया है, एक्सेट्रा। तो आज हम देखेंगे कैसे इसके अंदर जो है आप अपना करियर बना सकते हैं, जो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही ग्रोथ पाथ का होता है। और वो क्या 5 चीजें हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को लेकर, जिस पे हम अंत तक बात करेंगे। तो जरूर वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं कि भाई ये एमएनए है क्या। सुनने में तो बड़ा सेक्सी लग रहा है क्या मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता क्या, और मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान चीज है। आप अगर मेरे साथ सीएमए के कोर्स में जुड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बट एकदम सिंपल समझिए। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया और उस कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया, मतलब जो उसका ब्रांड था वो अब इस नई कंपनी में आकर खत्म हो गया, विलीन हो गया, तो उसको बोलते हैं मर्जर। जबकि एक्विजिशन में क्या होता है दोस्तों, कि मैंने अगर किसी ब्रांड को या कंपनी को अक्वायर किया तो उसका ब्रांड नेम मेरी कंपनी के अंदर रहता है। खासकर टेक्नोलॉजी कंपनीज में दोस्तों क्या होता है कि जब मैं किसी को अक्वायर करता हूं तो उसका एआई या उसका जो भी कोड होता है वो मैं अक्वायर कर लेता हूं, जो भी उसकी जो है पेटेंट्स होते हैं वो अक्वायर कर लेता हूं। उस कंपनी का नाम खत्म हो जाता है, बट उस कंपनी का जो कोर स्किल सेट्स होता है वो हमारे साथ उस कंपनी के अंदर सम्मिलित हो जाता है। बट एक्विजिशन में उसका ब्रांड जो है वो बरकरार रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया तो ब्लिंकिट का नाम एज इट इज जिंदा है। तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है उसको मैं मर्जर नहीं बोलता हूं, एक्विजिशन बोलता हूं। सिमिलरली जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को क्या किया, खरीदा, तो वो मर्जर नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम उसके अंदर आने के बाद उस कंपनी में अक्वायर हुआ, क्योंकि उसका नाम और ब्रांड आज भी जिंदा है। तो आज से आपको एमएनए में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी चीज को अक्वायर किया, उसका ब्रांड रहता है, उसका नाम जो है मेरे साथ जुड़ने के बाद भी रहता है, तो उसको बोलते हैं मर्जर, नहीं तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। और ये रोल जो है क्या भाई, इसमें करना क्या होता है। इसमें दोस्तों हमेशा आपकी कंपनी को ग्रोथ के लिए नए नए मार्केट्स को ऑक्यूपाई करना होगा, राइट। आपको अगर ग्रो करना है, फेसबुक जैसे एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उसने शुरू किया था, अगर आपको फेसबुक की कहानी पता हो। आज बिलियंस ऑफ पीपल, जितने लोग इंडिया के पॉपुलेशन है उतने लोग आज फेसबुक में हैं। उतने लोग आप सोचिए, 140 करोड़ लोग जो है फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो वही सारे नंबर तो आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से नहीं मिलेगा। तो आपने नए नए ज्योग्राफीज, नए नए इलाकों में जाकर अपना मार्केट करना शुरू किया और वहां के यूजर्स लाना शुरू किए। ऐसे ही सारी कंपनीज ग्रो करती है। आप कहीं भी इतिहास उठा लीजिए, जिस कंपनी ने भी ग्रो किया है वो नई मार्केट्स में अपनी टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस लेकर जाती है, राइट। तो हेंस दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चॉइस आती है, राइट, वो क्या आती है कि या तो आप नए कंज्यूमर्स को जो है खुद से एक्वायर करेंगे, उस ज्योग्राफी में जाएंगे, मार्केट करेंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे, या आप किसी कंपनी को अक्वायर कर लेंगे। जैसे बहुत सारे केसेस में होता है। जैसे दोस्तों, बहुत पहले क्या हुआ था, थम्सअप करके एक कंपनी थी जो बिस्लरी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने थम्सअप जो है वो बनाई थी। थम्सअप को बाद में, राइट, कोका कोला कंपनी ने अक्वायर कर ली, राइट, क्योंकि उनको एक अलग सेगमेंट को केटर करना था, जिसमें कि जो है लोग थम्सअप जैसी ड्रिंक को, जो थोड़ी सी कड़वी होती है, स्ट्रांग होती है, वैसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना था। तो कोका कोला जनरली जो है थोड़ी मीठी, मीठे बच्चों को या महिलाओं को ज़्यादा पसंद आती थी। जो मेन होते थे उनको जो है जनरली थोड़ी कड़वी कोला पसंद आती थी। तो वहाँ पर जो है वो स्ट्रांग कोला उनको कैसे मिली, थम्सअप मिली, जिसको उन्होंने क्या किया, अक्वायर किया कि मर्ज किया। जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए कि कोका कोला ने थम्सअप को जब बिस्लरी से खरीदा तो अक्वायर किया कि मर्जर मर्जर किया। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यही काम जो है आपको एमएनए में करना होता है। अगर आप एमएनए की टीम में होते हैं तो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कौन सी नई कंपनी है जिसको वो अक्वायर करके नई टेक्नोलॉजी
या नई ज्योग्राफी या नए कंज्यूमर सेगमेंट को अपने साथ जोड़ सकता है, राइट, वो कहलाता है M&A का रोल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का रोल। जैसे मैं बहुत पहले ओयो कंपनी में काम करता था, तो ओयो ने देखा कि यार हम इंडिया में तो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बन गए हैं, बट जो है हमें यार हम खाली होटल्स की कंपनी है, तो हमें यार जो है बैंक्वेट हॉल्स जो होते हैं जहाँ पर शादियाँ कर सकते हो आप या इवेंट्स कर सकते हो, वहाँ हम कैसे फैलें। तो उन्होंने देखा कि एक कंपनी है वेडिंग्स डॉट इन करके, जो वेडिंग्स के अंदर काफ़ी काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, वेडिंग्स डॉट इन को अक्वायर कर लिया। सिमिलरली उन्होंने देखा कि यार हमें जो है ना एक नई ज्योग्राफी में जाना है, यूरोप में जाना है। अब वहाँ जाके हम अपना एक ऑफिस सेटअप करें, बहुत सारे अपने जो है लोगों को हायर करें, फिर वहाँ पर मार्केट करें ओयो के बारे में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेंस उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने वहाँ की एक कंपनी, 25 साल पुरानी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी थी, वेकेशन होम्स करके, जो एयरबीएनबी टाइप की थी, जहाँ पर कि जो है लोग जाकर, उनके पास वैसे घर थे जिनमें जाकर लोग जो है जनरली वेकेशंस मना सकते हैं। तो उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो ये जो काम कर रहे थे ओयो के अंदर, उसके अंदर हमारी एक टीम थी जिसको बोलते थे M&A टीम, जो इन सब का ड्यू डिलिजेंस करती है और बताती है कंपनी को कि कहाँ क्या करना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि भाई साहब M&A होता क्या है, राइट, क्योंकि करियर जिसमें बनाना है, पहले ये तो पता लगे कि होता क्या। अब दूसरी चीज है दोस्तों कि ठीक है, इसमें करियर बनाना है, सर आप CFA का इतना गुणगान गाते रहते हैं, CFA हमको आखिर क्या पढ़ाएगा जो कि M&A के लिए रेलेवेंट होगा, राइट। तो सर आप तो हमेशा बोलते हैं A to Z ऑफ फाइनेंस खुल जाएगा, तो M&A भी तो एक फाइनेंस के अंदर ही एक जो है जॉब प्रोफाइल है। तो सर क्या जो CFA में हम पढ़ते हैं उससे करियर बन सकता है M&A का, क्या उसके रेलेवेंट चीजें उसमें पढ़ाई होती हैं? तो 100% होती है दोस्तों। M&A प्रोफाइल में ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है, जो बहुत तरीके से जो है आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियल एनालिसिस, कि आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब बहुत समझ आने चाहिए। क्यों आने चाहिए दोस्तों? क्योंकि इमेजिन कीजिए मुझे अपनी कंपनी आपको बेचनी, तो मैं तो क्या करूंगा, हमेशा अपनी कंपनी को बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, अरे सर आप मेरी कंपनी को खरीद लीजिए, आपकी कंपनी तो सर बल्ले बल्ले हो जाएगी, और सर मात्र 100 करोड़ में खरीद लीजिए, सर मेरा तो रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट तो सर है ही नहीं। और दोस्तों हो सकता है कि मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ, मैं बड़ी अमाउंट में बेचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं हाइड कर रहा हूँ। जैसे कॉस्ट में बोलूँगा, देखिए सर मेरे पास तो है ही नहीं, और बाद में जो है अगर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप मेरा शायद खाली कैश फ्लो देखेंगे और बोलेंगे हाँ यार बैंक में तो जो है कोई खर्चा दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है इनका कॉस्ट तो काफ़ी कम है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बैंक में दिख नहीं रहे। बट क्या पता मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को 2-3 महीने से सैलरी ही नहीं दी और ये बोला है कि यार 3 महीने बाद लेना, मैं आपकी सैलरी ना थोड़ी बढ़ा के दे दूँगा, अभी कंपनी थोड़ा तंगी में चल रही है। तो 3 महीने से बैंक में तो कोई कैश फ्लो नहीं दिखा। बट एक्चुअली में दिस इज़ अकाउंट पेबल, जब आप अपने एम्प्लॉइज़ से काम ले रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे, तो ये अकाउंट पेबल में आता है। और ये सारी जो नुआंसेस, ये जो सारी सोफिस्टिकेशन है कि कंपनीज़ कैसे जो है अपने फाइनेंशियल्स को खेल के बाहर इन्वेस्टर्स को अच्छा-अच्छा दिखा देती हैं, वो सब आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में दोस्तों सिखाया जाता है, और एक बहुत ही इन डेप्थ आपको ये सिखाया जाएगा CFA के अंदर। इसीलिए दोस्तों CFA बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो CFA आपको सिखाता है वो है वैल्यूएशन, जो कि अगेन M&A में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। क्यों दोस्तों? सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप कल को मर्जर्स और एक्विजिशन करने के लिए आप कंपनी की खरीदोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितने दाम में खरीदना है। तो कैसे किसी कंपनी का दाम डिसाइड करते हैं? तो इसमें जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट, मल्टीपल के कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, राइट, सम ऑफ एसेट्स के कॉन्सेप्ट, राइट, ये सब आपको दोस्तों सिखाए जाते हैं बहुत ही डिटेल में। इक्विटी इन्वेस्टमेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल एनालिसिस टॉपिक्स है, इन सब में वैल्यूएशन की इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, जो अगेन आपको M&A के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हेल्प करता है। और नंबर 3 दोस्तों जो लोग जनरली भूल जाते हैं वो है एथिक्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके CFA लेवल 1 में एथिक्स ऑलमोस्ट जो है 15 से 20% वेटेज है। इसका मतलब, और ये क्यों है, क्योंकि दोस्तों जब आप जो है एक कंपनी को अक्वायर करने के लिए डिस्कशन शुरू करते हैं, तो आपको कंपनीज जो हैं बहुत सारा उसमें जो है इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती है। और अगर आपके एथिक्स के फंडे सही नहीं है, तो आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेंगे। जैसे आपको जब पता लगा, मान लीजिए सोनी और जी के मर्जर की बात हो रही थी, सोनी और जी के मर्जर की बात हो रही थी। अब ध्यान दीजिए वहाँ मर्जर का टर्म क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वहाँ ये प्रपोज था कि सोनी जो है जी को जब मर्ज करेगा, तो जी का जो ब्रांड नेम है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो सारे चैनल्स जो है सोनी के ही नाम से आएंगे। बट वो मर्जर हुआ नहीं, वो अलग बात है। बट ध्यान दीजिए छोटी सी सोफिस्टिकेशन की, जब मर्जर बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, तो क्या अलग है। तो अब आते हैं बात
तो एथिक्स एथिक्स में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि जब सोनी जी का मर्जर हो रहा होगा तो उसमें एथिक्स में एक पॉइंट है कि जी का आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, आपको अगर एथिक्स में क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है वो नहीं पता होगा, तो आप तो कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड कर लेंगे, जो कि इनलीगल हो जाएगा, आप जेल भी जा सकते हैं, राइट? तो ये तीनों टॉपिक्स दोस्तों सीएफए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाता है, और इसीलिए जो है सीएफए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड और सर्टिफिकेशन है कल को जब आप करियर इन एमएनए बनाना चाहते हैं, राइट? अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट है कि यार सर और अल्टरनेटिव्स क्या हैं? ठीक है सर, आप तो हमेशा गुणगान गाते रहते हैं सीएफए का, मान लीजिए सर सीएफए हमें हार्ड लग रहा है, हम नहीं कर सक रहे हैं, और क्या है, खाली सीएफए ही है क्या दुनिया? तो एब्सोल्युटली नहीं है यार। इंडिया के अंदर सर 100 भगवान है, आप जो है 100 भगवान में किसी पे भी आस्था कर सकते हैं। तो सिमिलरली दोस्तों, आपको अगर फाइनेंस में एमएनए के, खासकर हम एमएनए की बात कर रहे हैं, एमएनए के अंदर आपको करियर बनाना है, तो ये 4 विकल्प आउटसाइड सीएफए आपके पास अवेलेबल है। एक, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से साहब आप एमबीए कर लीजिए। प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट का मतलब होता है टॉप 10 कॉलेज। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा की उठा के मत बोल दीजिएगा, सर हम सुने हैं सर वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। भाई कौन सा कॉलेज है जो बोलेगा हम बेवकूफ कॉलेज है, घटिया कॉलेज है? सब अच्छे कॉलेज बोलेंगे, राइट? तो टॉप 10 कॉलेज में अगर आपका हो रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें 6 पुराने आईएएम्स है, राइट, और बाकी 4-5 जो है और हमारे जो है अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एमडीआई गुड़गांव है, नारसिमुंजी है, एसपी जैन है, एक्सेट्रा। तो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अगर आपका हो रहा है तो वहां से भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपकी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा है दोस्तों, आप सीए कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन के साथ आप सीए कर सकते हैं। सीए दोस्तों बहुत ही इन डेप्थ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाता है, जिसकी आपको वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ाता है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत मर्जर्स एंड एक्विजिशन में पड़ती है। इसीलिए काफ़ी सारे सीए के बच्चे मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोफाइल के लिए प्रेफर्ड होते हैं। थर्ड है दोस्तों सीपीए। सीपीए बहुत ही सीए की तरह रिलेटेड है, विच इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अगेन इसमें दोस्तों आपको अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत डेप्थ में पढ़ाई जाती है, तो ये भी एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं अगर आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर अपनी प्रोफाइल बनानी है। इसके अलावा दोस्तों लेस नोन है ये सारे, बट ये भी जो है आप कर सकते हैं, राइट? जिसमें एक आता है आपका सीवीए, राइट, जो कि चार्टर्ड सर्टिफाइड वैल्यूएशन एनालिस्ट होता है, जिसमें आपको वैल्यूएशंस एक्सेट्रा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक और सर्टिफिकेशन है जिसका नाम है सर्टिफाइड मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजर। ये तो जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होता है। आप इसको ढूंढेंगे जाकर गूगल पे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये बहुत ही सिमिलर है बाकी सब सर्टिफिकेशन के, बट इसमें स्पेसिफिकली आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, और इसीलिए इसके नाम में ही छुपा है सर्टिफाइड मर्जर्स एंड एक्विजिशन एडवाइजर्स, राइट? तो ये 4 ऑल्टरनेट्स हैं। अगर आप सीएफए नहीं करना चाहते तो ये चारों में से कोई एक करके भी अपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन में प्रोफाइल बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या है करियर, बात कैसे होता है इसके अंदर, कैसे जो है आपके आगे जो है आप बढ़ते हैं, क्या स्किल्स चाहिए होती है इसमें अच्छा करने के लिए, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। सिंपल, आप जब भी शुरुआत करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर तो आप एनालिस्ट या एसोसिएट की तरह करते हैं। जनरली जो है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं की हुई है, खाली अंडर ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, जैसे बीकॉम किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, एक्सेट्रा, तो आप एनालिस्ट से शुरू करते हैं। या फिर आपने जो है अगर एमबीए की हुई है, राइट, या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप एसोसिएट की तरह शुरू करते हैं, राइट? करियर प्रोग्रेस कैसे करता है, आप एनालिस्ट से एसोसिएट बनते हैं, फिर एसोसिएट से जो है आप वीपी, वीपी से डायरेक्टर, डायरेक्टर से जो है आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। इस तरीके से जो है आपका करियर प्रोग्रेस करता है। स्किल्स रिक्वायरमेंट अगर देखें तो हमने सर्टिफिकेशंस की तो बात कर ली, जिससे आपको ब्रांड मिलेगा और एक कोहेसिव करिकुलम में आपको आइडिया मिलेगा, बट इसके अलावा जो स्किल्स आपकी चेक होती हैं वो होती हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, कि आप जो है एक्सेल में जो है सारा डेटा एक जगह पर लाकर आगे कैसे प्रोजेक्ट करना है डेटा, वो सारा जो है आपको पता है, नहीं पता है, एटसेट्रा। तो वो एक स्किल है जो अगर आपके पास एडेड एडवांटेज देती है आपको। नेगोशिएशन की स्किल आपकी एक चेक होती है, तो ऑफकोर्स अगर आप एनालिस्ट और एसोसिएट लेवल पे हैं तो ये जो है उतनी ज़्यादा चेक नहीं होगी। अगर आप जो है एनालिस्ट या एसोसिएट लेवल पे हैं इसका रोल कम होता है। बट अगर जो है आपके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वीपी लेवल के आप रोल्स देख रहे हैं, तो वहाँ आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप जो वैल्यूएशन लेकर जा रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि कैसे आप ये डील इस नंबर पे क्लोज कर सकते हो। कैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन पे अक्वायर कर लिया। आज देखिए आप में से बहुत कम लोग फेसबुक यूज करते होंगे, मैक्सिमम आप लोग जो है इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो आप सोच के देखिए अगर फेसबुक ने किसी साल में इंस्टाग्राम को अक्वायर नहीं किया होता तो आज शायद फेसबुक बंद हो जाती, क्योंकि आज तो सारे लोगों का प्रेफरेंस ही चेंज हो गया है, सारे लोग हम इंस्टाग्राम और रील्स पे ही रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये कैसे जो आपने वैल्यूएशन सजेस्ट की है,
ये जो कंपनी एक्वायरिंग कंपनी है वो क्या-क्या पॉइंट्स पे नेगोशिएट कर सकती है, क्या उसमें ट्वीक्स कर सकती है, राइट? कैसे जो है इंटरपर्सनल स्किल्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है, रेपो बिल्डिंग एटसेट्रा। ये सारे नेगोशिएशन स्किल्स भी अगर आपके पास हों, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली अगेन आप एंट्री लेवल जॉब शुरू कर रहे हैं एम&ए के अंदर तो नहीं ज़रूरत होती। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं और नेगोशिएशन की बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो आपको एमबीए के अंदर या जो है आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग तो चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार जो है आपको सीधा-सीधा सोचने से नहीं होगा। जैसे अगर जो है आप फेसबुक की सोचें, तो फेसबुक जिस समय उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया या जिस समय उसने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, फेसबुक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी थी। तो वो बोलती कि यार मैं खुद ही बना लूँगा, ये साला है क्या 2 कौड़ी की कंपनी, साला आज ही आए हैं, नए-नए लड़के आए हैं, हम खुद ही बना लेंगे। बट स्ट्रैटेजिकली कैसे सोचना होता है कि यार फेसबुक जो है, आज फेसबुक को एनहांस करने में अपना टाइम डाले, मेटा डेवलप करे, एआई डेवलप करे, या भाई जो इंस्टाग्राम बना चुका है उसको दोबारा से बनाए, बस इस गुरूर में कि मुझे एक्वायर क्यों करना। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होती है। कैसे आगे की जो पॉपुलेशन है या जो आगे के बच्चे हैं, जेन ज़ी हैं, वो फ़ोटोज़ में ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे होंगे कि फ़ेसबुक के पोस्ट पे ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे होंगे। ये सब समझ जो लेना है, वो सारी चीज़ें जो है आपकी स्किल्स में होनी चाहिए, राइट? कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, राइट? एंड दोस्तों, और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए ना एक मैं बहुत कॉमन एडवाइस सबको देता हूँ, वो है दोस्तों कि हर चीज़ जो है ना, उसमें आप व्हाय ज़रूर लगाएँ। कोई भी चीज़ आपके पास फेंकी जाए ना, तो आप उसमें व्हाय पूछिए। जैसे आप एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने उसमें देखा कि यार जो है बीजेपी को इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट आएगी। तो आप पूछिए क्यों आएगी भाई? हवा ज़्यादा है या कोई और मैथ्स है? तो उस व्हाय को जब आप टटोलेंगे ना, और आजकल तो गूगल, एआई, यूट्यूब में इतना डेटा अवेलेबल है। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग दोस्तों एक वे ऑफ लाइफ है, ना केवल फाइनेंस के लिए बट सब चीज़ों के लिए। तो आप उसमें व्हाय ज़रूर पूछिए, राइट? तो देखिए व्हाय डालने से जो है आपके पास आंसर आएगा। जैसे उसका व्हाय क्या निकल रहा है, जो बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि देखिए साहब, जहाँ पर जो है ना उनकी पिछली बार सीटें अच्छी थी, वहाँ कुछ ऐसा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुआ है कि उनकी सीटें नीचे आएँ। और भाई साहब, जहाँ उनकी सीटें कम थी, वहाँ सिग्निफिकेंटली इस बार मोमेंटम उनके साथ बना है, स्पेशली साउथ ऑफ इंडिया एंड ओडिशा। फिर पूछो कि यार ओडिशा में क्यों? व्हाई इन ओडिशा? तो वहाँ समझ में आएगा कि वहाँ के जो यार आज चीफ मिनिस्टर हैं, उनका मानसिक और शारीरिक उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए लोग भी जो है एक अल्टरनेट ढूँढ रहे हैं, और बीजेपी वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट प्रेज़ेंट कर रही है। तो आपको व्हाई का आंसर मिला। अब ये सारी चीज़ें क्या है? ये आपका एक स्किल सेट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का बिल्ड करेगा। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर में अगर आप हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए जब भी आपके पास कोई एक फैक्ट छोड़ा जाए, जैसे मैं भी बहुत बार बोलता हूँ सीएफए करिए, सीएफए करिए, आप उसमें व्हाय पूछिए। मैं तो खुद व्हाय बताता हूँ, बट आप भी इंटरनेट से, यूट्यूब से, दोस्तों से, सीनियर से जो है आप भी व्हाय की तलाश कीजिए। व्हाय से ऑटोमेटिकली आपका जो झुकाव है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की तरफ जाएगा, राइट? एंड लास्टली दोस्तों, ड्यू डिलिजेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है स्किल रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस दोस्त? ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है छोटी मगर मोटी बातें, राइट? उसका मतलब क्या है कि यार आपको जैसे पता है, जैसे अभी आज जो है मैं वोटिंग करने गया, ये दिख रहा है आपको, आज मैं वोटिंग करने गया था। आज 6th चरण का चुनाव था, गुड़गांव में मैं रहता हूँ, तो यहाँ मैं वोटिंग करने गया। अभी ड्यू डिलिजेंस पता है क्या? मैंने 2019 में भी वोट किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मैसेज था, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड था, मैं जा सकता था। बट नहीं, मैं ऑनलाइन गया, मैं जो है इलेक्शन को गवर्नमेंट की जो इलेक्शन की वेबसाइट है वहाँ गया। एक एपिक नंबर होता है जो आपको मिलता है आपके वोटर आईडी पे, व्हिच इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, वो मैंने डाला, राइट? और देखा कि हाँ यार, मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में है कि नहीं है भाई, राइट? अच्छा, आज जाने से पहले मैंने देख लिया कि अच्छा यार, सेक्टर 47 गुड़गाँव में दिल्ली पब्लिक स्कूल में भाई साहब है। तो मैंने जो है उसको गूगल में डाला, वहाँ का नंबर निकाल के बात किया कि हाँ साहब, कल यहीं पर आना है ना, यही है ना वोटिंग? दिस इज़ कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस, जहाँ आपको पता है चीज़ें, बट आप जो बारीकियाँ हैं उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि एम&ए रोल्स में छोटी-सी भी गलती बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकती है। आपने छोटी-सी चीज़ अगर ये से फॉर एग्ज़ाम्पल मिस कर दी कि अरे यार, एम्प्लॉइज़ को तो पेमेंट ही नहीं हुई है, और ये बैंक खाते में दिख रहा है कि पेमेंट नहीं हुई है, तो हमें लग रहा है कि कॉस्ट तो इस कंपनी का बहुत कम है। बट एक्चुअली में कॉस्ट कम नहीं है, ये आने वाले समय में कॉस्ट लग जाएगा, क्योंकि मैं खाली जो है कैश फ्लो देख रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं आप ड्यू डिलिजेंस के लिए? कुछ नहीं भाई। आप जो है उस कंपनी में जा ही रहे हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए, किसी एक एम्प्लॉय को बोलो कि यार सैलरी कैसी चल रही है, इंक्रीमेंट कैसे चल रही है। एम्प्लॉय तो भरा बैठा बोल रहा है, यार कहाँ यार, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। तुरंत आपका ड्यू डिलिजेंस हो गया। तो ड्यू डिलिजेंस जो है एम&ए में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब खाली ऊपर ऊपर से चीजें नहीं देखना, बट गहराई में चीजों को जाकर टिक करना। तो ये अगर आपकी आदत नहीं है, तो ये आदत बिल्ड कीजिए अगर आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन से करियर बनाना। अब दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट, और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो अलग-अलग तरीके देखे हैं मैंने रोल्स में जाने के लिए, जो सर्टिफिकेशंस देखे, उसमें से कौन सा सर्टिफिकेशन सबसे बेस्ट है और क्यों।
अब है दोस्तों कि इसमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर आपको एमएनए में करियर बनाना है। तो हमने स्किल्स की बात कर ली, हमने सर्टिफिकेशन की बात कर ली, हमने जो छोटी बारीकियां आपको ड्यू डिलिजेंस एक्सेट्रा की देखनी वो बात कर ली, राइट, एमएनए क्या होता है वो बात कर ली। तो दोस्तों इसमें जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और जरूरी नहीं है आप आईआईटी आईएम से ही हो। हमने बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस देखे जिनका बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू है, जो आप अर्जित कर लेंगे तो बाय डिजाइन आपके प्रोफाइल में एक डिसेंट ब्रांड है। क्यों दोस्तों ब्रांड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट आप व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर स्किल्स भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी एनालिसिस भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्त हमारा दिमाग ऐसा होता है ना कि हम खाली ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात को। आप देखिए कांग्रेस के इतने सारे नेता जो है छोड़ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी उसमें से कुछ नेता तो इतने अच्छे हैं कि वो अकेले भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं। क्यों उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती? क्योंकि दोस्तों लोग जो है ना ब्रांड पे वोट करते हैं। आप बोलेंगे ना मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं तो देखो कांग्रेस में इतने टाइम था एक्सेट्रा, कोई बिलीव नहीं करे। लोग ब्रांड को वैल्यू करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला और एक अंबानी का कुक, दोनों ही जब जो है नूडल्स बनाते हैं तो मैगी के ब्रांड को याद करते हैं। तो यार इसीलिए ब्रांड होना, भले वो सीएफए है, सीए है, सीपीए है, सीबीए, हमने बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल ब्रांड्स देखे, वो आपके इसमें होने चाहिए, ताकि जब आप सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ एमएनए में काम कर रहे हैं तो उनको पता हो कि अच्छा यार इस बंदे का तो बहुत अच्छा ब्रांड है, ताकि वो आपकी बातों पे यकीन कर पाए, आपको एक चांस दे। दूसरा दोस्तों, अगर ये आप में मिसिंग है या ये आप सोचते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर एमएनए आपके लिए नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर नेटवर्किंग करना आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एमएनए में दोस्तों क्या होता है कि आपको बहुत बार खाली बैलेंस शीट और पीएनएल देखकर जो है चीज़ें नहीं पता लगेंगी। आप जब नेटवर्किंग करेंगे फाउंडर्स के साथ, सीईओज के साथ, सीएफओज के साथ, उनके साथ डिनर्स पे मिलेंगे, ड्रिंक्स पे मिलेंगे, कहीं हा ही करते हुए मिलेंगे, किसी पार्टी में मिलेंगे एक्सेट्रा, तब जो है आपको इनसाइट्स पता लगेंगे कि अच्छा यार ये कंपनी तो बाहर से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बट इनका बेटा तो यार ये कंपनी चलाना ही नहीं चाहता आगे। इसीलिए अगर मैं इसको एक प्रस्ताव इसको अक्वायर करने का लेकर आऊँ, तो शायद ये बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा, और मेरा एक क्लाइंट है यार जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो बेच के खत्म कर देते हैं दोनों का। अच्छा, अब ये चीज़ आप खाली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के नहीं निकाल पाएंगे, ये नेटवर्किंग से ही पता लगे। हेंस दोस्तों, अगर आपका नेटवर्किंग स्किल अच्छा नहीं है तो उसको बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जहाँ नेटवर्किंग से चिड़चिड़ लगती है, तो फिर दोस्तों दुनिया में और बहुत सारे करियर हैं जो आप कर सकते हैं, बट एमएनए उसमें से एक नहीं है। पता होना चाहिए, कभी कभी हमको पता नहीं होता, हम अननेसेसरली कुछ प्रोफाइल्स में अपने आप को फोर्स फिट कर रहे होते हैं और हम उसमें फेल करते हैं, तो ये ध्यान देना है। ये मेरे 10-12 साल के अनुभव में जितने लोगों को मैंने एमएनए में काम करते देखा है, उनके अनुभव से मैंने आपको ये स्किल सेट्स बताई जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें, अपने ऊपर डिसेंट ब्रांड रखना है और नेटवर्किंग स्किल्स आपकी हाई होनी चाहिए। अब दोस्तों ये देखते हैं कि क्यों सीएफए इतना पॉपुलर हुआ पड़ा है एमएनए को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो एमएनए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जो है यहाँ पर सीएफए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है दोस्तों? जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि प्रीमियर एमबीए इंस्टीट्यूट्स और सीए जैसे जो ब्रांड्स हैं, ये बहुत टफ हैं दोस्तों अक्वायर करना। प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1% है, क्योंकि दोस्तों सीट ही नहीं। सीए तो बहुत ही प्रचलित है, आप सबको पता है कि यहाँ पर आपकी इंटर करने की, सीए अक्वायर करने की प्रोबेबिलिटी 3 से 5%। मतलब अगर 100 बच्चे एक एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो उसमें से 3 से 5 बच्चा ही सीए अर्जित कर पाएगा। सिमिलरली अगर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट टॉप 10 एमबीए कॉलेजेस की बात करें, तो अगर 100 बच्चा जा रहा है तो उसमें से एक ही बच्चा जो है टॉप 10 कॉलेज में जा पाएगा। इसीलिए ये जो पहला ऑप्शन है टू अक्वायर अ ब्रांड एंड अ स्किल सेट थ्रू सीए एंड प्रीमियर एमबीए, वो काफी लोगों के लिए क्रॉस हो जाता है। दूसरा दोस्तों, सीपीए और सीबीए, राइट, ये दोनों भी अच्छे कोर्सेज हैं, राइट। हमने अभी देखा सर्टिफिकेशन इन पब्लिक अकाउंटेंट एंड सीबीए, राइट। आपका वैल्यूएशन, आपको वैल्यूएशन एनालिसिस सिखाता है, ये दोनों भी अच्छे कोर्सेज हैं। बट दोस्तों इन दोनों कोर्सेज में पास रेट भी अच्छे, दोनों कोर्सेज के पास रेट अच्छे हैं, राइट। बट दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कोर्सेज आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ऑफर करते। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों, आपको समझना है। अगर कल को आप एमएनए रोल में गए और किसी कारणवश आपके एमएनए रोल में ग्रोथ नहीं हो रही, से फॉर एग्जांपल दोस्तों जब डाउनटर्न आता है ना कंपनी का, राइट, या इकोनॉमी का, तो उस समय बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशन नहीं हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मर्जर एक्विजिशन होते ही हैं ग्रोथ के लिए। तो अभी कंपनी जो है और पैसे होते हैं तो लोग बोलते हैं चलो यार पैसा डाल के ग्रोथ कर लेते हैं। जब डाउनटर्न आता है ना तो लोग अपना कैश सेव कर रहे होते हैं। तो लगातार 2 4 5 साल जो है आप कोई भी मर्जर एक्विजिशन नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओयो 2019 में बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही थी 2018 में, व्हेन दे वर फ्लश विद फंड्स, इकोनॉमी वाज बूमिंग एक्सेट्रा। अब जब ओयो आईपीओ की तैयारी कर रही है,
तो वो बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशन कर ही नहीं रही, ना के बराबर कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आज मर्जर्स एक्विजिशन ज़्यादा लोग कर नहीं रहे क्योंकि सब अपना कैश सेव कर रहे हैं, क्योंकि आज भी स्टार्टअप के अंदर जिस टाइप का बूम 2018 से 20 में था वो आज नहीं। हेंस अगर आपने सीपीएस सीबीए टाइप के रोल्स कर रखे हैं, राइट, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं एमएनए को लेकर, हमने एक और सर्टिफिकेशन देखा था जो स्पेसिफिक था मर्जर्स एंड एक्विजिशन को लेकर, अगर आपने खाली यही स्किल सेट और ब्रांड अक्वायर कर रखा है तो आपके पास लेगरूम ही नहीं है कहीं और मूव करने का। जबकि अगर आपने सीएफए कर रखा है तो ना केवल सीएफए का पास रेट 40% है, जो फार सुपीरियर है एज कंपेयर टू प्रीमियर एमबीए एंड सीए, बट आपको चूंकि ये ए टू जेड ऑफ फाइनेंस पढ़ाता है तो ये आपको ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसी भी और रोल में मूव करने की, भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, हेज फंड मैनेजमेंट हो, इक्विटी एनालिसिस हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, रिस्क एनालिसिस हो, रेटिंग एनालिस्ट हो, वेल्थ मैनेजर हो। तो बहुत सारे रोल्स ये आपके लिए खोलता है, क्योंकि सीएफए एज अ करिकुलम स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट कोर्स है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राइट। आई होप आपको ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, I hope this session was very very helpful for you. Not only would it have given you a perspective कि यार वो कौन से टॉप 5 कोर्सेज हैं जो आप परसू कर सकते हैं आगे अपना फाइनेंस में करियर बनाने के लिए, कौन से कॉलेज हैं जिसको आप अटैक कर सकते हैं, राइट। बट साथ ही साथ अगर जो है टॉप 3 कॉलेजेस में आपका नहीं होता है तो एकदम भी निराश नहीं होना है। आप कोर्स पे फोकस कीजिए। कॉलेज का अगर ब्रांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफए उठा सकते हैं, जिसको कि मैंने बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में उसकी पूरी लेक्चर सीरीज बना रखी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको डेमो सेशंस मिलेंगे। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, प्लस मैंने साथ ही साथ यार बहुत सारे आपको एक्सेल्स के थ्रू, एक्सेल जो होती है उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ताकि आप जॉब रेडी बने, ना कि केवल एग्जाम रेडी। तो जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो सेशन तो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इसको बहुत आसानी से, मैंने हजारों की मात्रा में बच्चों को पढ़ाया है, 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आप आराम से ग्रेजुएशन करते करते तक कंप्लीट कर सकते हैं। सो डू गिव इट अ शॉट। दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमारा फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म है, जिसके थ्रू जो है आप बहुत आसानी से जो है अपनी क्वेरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्री सीएफए मेंटरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भी है और फर्स्ट पिन कमेंट में भी है, उसमें अपनी डेटा डालिए और जरूर भेजिए। दोस्तों, कमेंट में प्लीज मत बताइए, क्योंकि अगर कमेंट में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सारे कमेंट्स को ढूंढना। तो आप प्लीज इस गूगल फॉर्म में डालिए, उसके थ्रू मेरे पास क्वेरी आएगी, और जैसे आज मैंने नीर शाह के क्वेरी को आंसर किया, वैसे ही आगे आने वाले समय में आपकी भी क्वेरी जो है अपकमिंग वीडियोस में जरूर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स आपके जैसे जो है, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर जाए तो जाए कहाँ, उनको एक दिशा मिले, और वो दिशा उनको कहाँ लेके जाएगी, उस दिशा में वो क्या कोर्सेज पढ़ेंगे, राइट, वो उनको समझ आए, जो आज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन अनदर सेशन आंसरिंग वन ऑफ योर क्वेरीज। मैं अपनी क्वेरी तो लाता ही नहीं दोस्तों, आपकी क्वेरी होती है, उसी को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो आगे वाले सेशन में एक जरूर आंसर करूंगा। सो थैंक यू सो मच।